सो गाइस, यदि मैं आपको कहूं कि यदि एक सिक्का को उछाला जाए तो उस पर हेड आने की प्रायिकता क्या है, और यदि मैं कहूं यदि एक पासे को उछाला जाए तो उस पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो आप यदि मैं कहूं आज बारिश होगी तो आप इसकी संभावना, ये सही बात इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। तो आप सब लोग देखिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए। आज का ये टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइस, आज एक बार फिर से स्वागत है इस न्यू वीडियो में। तो कैसे हो आप सब, आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज का ये वीडियो बेहद यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के आखिरी चैप्टर 15वां चैप्टर प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता को देखने वाले हैं। इस चैप्टर से जितने भी जो भी एग्जाम की दृष्टि से VVI क्वेश्चन है गेस किए गए हैं, उन सबको हम आपको लेकर लिए आ गए हैं। तो आप सब लोग देखिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए। आपका प्रायिकता में यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी आप प्रायिकता को चुटकी में बनाना सीख जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो आप सब लोग देखिए, कृपया इस वीडियो को केवल एंड तक देखिए। एक बात, छोटी से छोटी बात आपको इस वीडियो में समझाई जाएगी। चलिए बिना देर के इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। मैं वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल A to Z नॉलेज। तो चलिए, जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आगे बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रायिकता बताइए। कितना सिंपल प्रश्न है। देखिए, प्रायिकता होता क्या है, प्रायिकता एक संभावना है, प्रोबेबिलिटी संभावना बताना पड़ता है। अब ध्यान दीजिए, यदि आप गौर कीजिए, एक सिक्के को यदि उछाला जाए तो एक सिक्के पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक सिक्का जब उछाला जाता है तो उसमें एक हेड होता है, एक टेल होता है। यदि दो सिक्के को उछाला जाएगा तो क्या होगा, दो हेड हो जाएगा, दो टेल हो जाएगा। पर ये हम नहीं बता सकते कि किस पर हेड किस पर टेल आ रहा है। पर इतना तो हम कह सकते हैं कि दो सिक्के को उछालेंगे तो दोनों पे या तो हेड आ सकता है या तो दोनों पर तेल आ सकता है, या तो एक पर हेड आएगा एक पर तेल आएगा, या एक पर तेल आएगा और एक पर हेड आएगा। इतना तो हम लोग कह सकते हैं। चलिए, जो कहते हैं उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम एक का आंसर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम दो सिक्कों को उछालने पर संभावित परिणाम बराबर क्या क्या हो सकता है। जब दो सिक्का उछलेगा तो क्या क्या आएगा, या तो दोनों पर हेड हो सकता है, या तो दोनों पर तेल हो सकता है, या दोनों पर क्या हो सकता है, एक पर हेड हो सकता है एक पर तेल हो सकता है, या एक पर तेल और एक पर हेड हो सकता है। ये चार क्या होगी परिणाम हमारे सामने मिलकर आएंगे। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता बताइए, एक पृष्ठ आने की प्रायिकता हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कम से कम एक हेड वाला कहां, देखिए इसमें भी हमको एक हेड दिख रहा है, इसमें भी एक हेड दिख रहा है, इसमें भी एक हेड दिख रहा है, यानी कुल देखा जाए क्या है, एक दो तीन जगह आपको क्या कह रहा है, हेड दिख रहा है। तो वही हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो दिया ये जो मिल रहा है उसको क्या नाम देते हैं, लिखते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या। इसको अनुकूल परिणामों की संख्या बोलते हैं, जो हमको मिला कितना में, 1 2 3 में, इसको लिखेंगे 3। अब कुल परिणामों की संख्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हम कुल परिणामों की संख्या। ये तो हमारा 3 हो गया। अब कुल परिणामों को कितना मिल गया है, देखिए 1 2 3 4 तरह की संभावनाएं होंगी, तो क्या हो गया, 4 हो गया। अब हमको प्रायिकता निकालनी है, लिखेंगे कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रायिकता। यही हमको ज्ञात करना है, क्वेश्चन हमको यही ज्ञात करना है। तो कम से कम एक पृष्ठ कब आया, जब इस तरह क्वेश्चन को क्या करेंगे, लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या जो बोल रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, हमेशा क्या करेंगे जो कुल परिणाम होता है उसको नीचे लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, बटे कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। अब देखिए केवल मान रखना है, अनुकूल परिणाम कितना है हमारा, 3 है, तो लिखेंगे हम 3।
अब कुल परिणाम कितना है 4, तो लिखेंगे 4। तो हमको इसका प्रायिकता निकालना था, जो 3/4 है, यह हुआ इसका राइट आंसर। चलिए इसको क्या करते हैं, फटाफट मिटाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, प्रायिकता के यह पहला क्वेश्चन आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, मैं उसको पढ़ता हूं। देखिए क्या है, एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद है। ठीक है, 5 लाल गेंद है और कुछ नीली गेंद है। हमें मालूम नहीं कितनी नीली गेंद है। यदि नीले गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता के दुगुनी हो तो थैले में नीली गेंद की संख्या ज्ञात करना है। तो थैले में बताना हमें कितनी नीली गेंद है। तो क्या करेंगे इसको, चलिए बनाते हैं। यहां से देंगे हम 2 में नीली गेंद की संख्या पूछ रहा है, तो उसी को मान लेंगे। लिखेंगे हम, सॉरी यहां पर लिखेंगे माना नीली गेंद की संख्या, नीली गेंद की संख्या क्या करेंगे, x मान लेंगे। देखिए पहले से थैले में 5 गेंद है और कुछ नीली गेंद है, तो 5 गेंद है, तो थैले में कुल गेंद की संख्या कितना है, यहां पर लिखेंगे हम। इसीलिए थैले में कुल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 को तो क्या है लाल गेंद है और जो कुछ नीली गेंद है उसको x मान लेते, 5 + x हो जाएगा। तो पूरा कुल गेंदों से कितना हो गया, 5 + x हो गया। अब आपको कह रहा है, एक और प्रश्न बोल रहा है, तो नीले गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगुनी होती है। तो जो चीज निकालने की प्रायिकता बोलता है उसको क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं और कुल को नीचे रखते हैं। तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे हम डायरेक्ट, तो प्रश्न से देखिए नीली गेंद निकालने से पहले प्रायिकता की बात करते हैं। तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, नीली गेंदों की संख्या बटा कुल गेंदों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, x बटा क्या हो जाएगा, x + 5। एकदम सही है। अब ये किसके बराबर है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता के दुगुनी है। तो 2 से गुना करेंगे किसके, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की संख्या से। तो लाल गेंद की प्रायिकता की संख्या किससे निकलेगी, देखिए लाल गेंदों की संख्या है 5, तो 5 के ऊपर लाल गेंदों की संख्या बटा कुल गेंदों की संख्या। कुल गेंदों की संख्या कितना है, 5 + x। इसको करिए आप 5 + x, इतना आ गया। और करते हैं यहां से, इसको देखिए x बटा x + 5, और इसको देखिए ये हुआ 5 × 10। इधर नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया आपका 5 + x। ठीक है, सॉरी आप देखिए x + 5 देखिए 5 + x दिया, उसी को उलट कर दीजिए, कोई बात नहीं है। प्लस तो इधर का उधर देखिए कोई बात नहीं होता। देखिए आप x + 5 5 + x क्या हो रहा है, कट रहा है, तो इसको भी यहीं से कटा दिए। तो डायरेक्ट यहां से इसीलिए हमारा x बराबर क्या मिल गया, 10 मिल गया। 10 मिल गया। तो जो हमने नीले गेंद की संख्या माना था x, जो हमको x बराबर कितना मिला है, 10, तो नीले गेंद की संख्या कितनी होगी, 10। ये इसका आंसर हो गया, ये वो इसका राइट आंसर। तो चलिए इसे फटाफट मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अभी तक हमने दोनों प्रश्न देख चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, चलिए मैं उसको पढ़ रहा हूं। कह रहा है, किसी कारण से 13 खराब पेन तथा 143 अच्छे पेन मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यदि छाया निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता बताना है। देखिए कुछ बात इस तरह से है, कोई बॉक्स है, ठीक है, उसमें 13 खराब पेन और 143 नए पेन है, इन दोनों को मिलाकर रखा गया है। केवल देखकर नहीं हम बता सकते, उसमें से देखकर नहीं बता सकते कि कौन खराब है कौन अच्छा है। और एक पेन उसमें से क्या क्या खींचा जाता है, तो हमको बताना है कि ये पेन अच्छा है, इसकी प्रायिकता क्या है, ये बताना है हमको। इसको बनाएंगे कुछ इस तरह से। देखिए हम यहाँ पर 3 का आंसर, सबसे पहले देखिए इस तरह, खराब पेन की संख्या, खराब पेन की संख्या कितनी है, 13। तो इसको लिख लिए। अब लिखेंगे नए पेन की संख्या। तो नए पेन की संख्या कितनी है, 143। ठीक है, नए पेन या अच्छे पेन उसी को जो बोलेंगे। तो खराब पेन है 13 और नए पेन 143। यदि पूरे पेन की बात की जाए तो क्या होगी, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा पेन की संख्या नहीं है, यहां लिखेंगे। इसीलिए कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या, तो कुल पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 और प्लस कितना 143। तो हमारा कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा, नहीं एकदम 156 आ जाएगा। अब हमको बोल रहा है कि अच्छे पेन, यदि एक पेन इसमें से निकाला जाता है तो अच्छे पेन आने की प्रायिकता हमको बताना है। तो अच्छे पेन की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अच्छे पेनों की संख्या ऊपर बटे कुल पेनों की संख्या नीचे। प्रायिकता में होता है, जो बोलता है उसको ऊपर लिखिए और बटे नीचे में कुल लिख दीजिए। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम, इसीलिए
अच्छे पेन निकालने की प्रायिकता, अच्छे पेन निकालने की प्रायिकता हमारा क्या हो जाएगा, अच्छे पेनों की संख्या ऊपर लिखेंगे, अच्छे पेनों की संख्या, अब बटन नीचे क्या लिखेंगे, कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या, इतना लिख दिए। अब देखिए अच्छे पेनों की संख्या जो कितना दिया हुआ है, नए पेन, जिसको हम लोग नए पेन माने हुए थे, यहाँ पर हम अच्छे भी लिख सकते थे, तो अच्छे पेन नया पेन दोनों यही हुआ, तो अच्छे पेनों की संख्या कितना 143, इसको लिखेंगे कितना 143। अब कुल पेनों की संख्या बोले तो कुल पेनों कितना निकला 156, इसको लिखेंगे हम 156, ठीक है। तो ये इतना भी आंसर हो सकता है, या इसको कटाइएगा जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, तो ये हुआ इसका राइट आंसर। चलिए इसे फटाफट मिटाते हैं और आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं। सो गाइस अभी तक हमने 3 नंबर प्रश्न देख चुका है, चलिए चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 4 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका होगा, देखिए मैं उसको पढ़ रहा हूं। लिख रहा है किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। देखिए पासा आपने देखा होगा, जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, पासा करते हैं, इसको इंग्लिश में डाइस बोला जाता है। तो उस पासे में क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक अंकित होता है, तो उसको यदि हम फेंकेंगे तो उस पर विषम संख्या आने की प्रायिकता बताना है। चलिए उसको कैसे क्या करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है, लिखेंगे हम 4 का आंसर। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक पासा फेंका जाता है तो उस पर क्या क्या आ रहा है, क्या लिखेंगे हम, एक पासे को एक बार फेंकने पर संभावित परिणाम, क्या क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं, संभावित परिणाम क्या क्या परिणाम आ सकता है, देखिए बराबर करेंगे, एक तो ये तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। पासा तो 1 से लेकर 6 तक अंकित होता है, तो इसी में से कोई एक आएगा, ठीक है। अब कह रहा है विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो विषम संख्या के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। विषम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरी विभाज्य न लगे। इसमें ध्यान देखिए विषम संख्या कौन कौन हो जाएगा, एक तो 1 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 बार 3 आया विषम संख्या। उसके बाद कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, और कुल परिणाम क्या हो गया, देखिए कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 आया, 6 लिख देंगे। अब लिखेंगे अंतिम में, इसीलिए क्या हो रहा है, विषम संख्या आने की प्रायिकता, लिखेंगे विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर लिख देंगे, कुल परिणाम नीचे रहेगा, हमेशा कुल परिणाम नीचे रहता है। यहां लिखेंगे हम अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन में क्या लिखेंगे, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितना आ गया, तो अनुकूल परिणाम कितना है 3, तो लिखेंगे 3, और कुल परिणाम कितना है 6, तो लिखेंगे 6। इसको आप कटाइए तो कितना आ जाएगा आपका 1/2, यानी एक विषम संख्या आ रही है, प्रायिकता क्या हो गई 1/2 हो गई, ये हुआ इसका राइट आंसर। तो चलिए इसे क्या करते हैं, फटाफट मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो गाइस अभी तक हमने 4 नंबर प्रश्न देख चुका है। यदि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए हैं, इससे आपका कुछ भी हेल्प हुआ है, तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और एक बात, इस वीडियो में हमने केवल 8 प्रश्न रखे हैं, यदि आप इस 8 प्रश्न को ध्यान से देख लेते हैं, वीडियो को एंड तक देख लेते हैं, तो आपका एग्जाम में तो एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, साथ ही साथ आप प्रायिकता के सभी टाइप के क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे। तो आप सब लोग देखिए इस वीडियो को एंड तक देखे रहिए और अपना लाभ उठाइए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका होगा, चलिए मैं पढ़ रहा हूं। लिखा गया है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। लाल गेंदों की संख्या कितनी है 3 और काली गेंदों की संख्या कितनी है 5। उस थैले में से एक गेंदा यदि छाया निकाला जाता है उसकी क्या प्रायिकता है, गेंदा लाल हो, 2 में बोला है लाल नहीं हो। एक सिंपल सा प्रश्न इसको बनाते हैं, यहां पर लिखेंगे हम 5 का आंसर, ठीक है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या, ठीक है, लाल गेंदों की
संख्या। तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 3, तो 3 लिख देंगे। उसी तरह काली बोल रहा है, लिखेंगे हम काली गेंदों की संख्या। तो काली गेंदों की संख्या कितनी है? 5। देखिए एक थैला है, उसमें 3 लाल गेंदे और 5 काली गेंदे। ये ध्यान देंगे। तो अभी पूछे हम आपसे कुल गेंद कितने हो जाएंगे, तो क्या कीजिएगा? 3 और 5 जोड़ के 8 बोलिएगा, उस तरह लिख देंगे हम। इसीलिए कुल गेंदों की संख्या, तो कुल गेंदों की संख्या क्या हो जाएगा? 3 ये और 5 ये, दोनों मिलाकर कितना हो गया? 8 हो गया। यानी उस थैले में 8 गेंद है। अब बोल रहा है एक नंबर में कि लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करना थी। एक नंबर यहां पर हम भी लिख रहे हैं, ठीक है? एक नंबर लिखे और लिख रहे हैं क्या? लाल होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर। देखिए क्या हो जाएगा? जब लाल का पूछ रहा है तो लाल गेंदों की संख्या ऊपर रखेंगे और कुल गेंदों की संख्या नीचे रखेंगे। हमेशा प्रायिकता भी यही हो रहा है। तो लिखेंगे हम लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या बटा कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या। इतना हो गया। देखिए लाल गेंद कितना है? तो देखिए लाल गेंद कितना है? 3 और कुल गेंद कितना है? 8। तो ये हुआ 3/8। जो एक नंबर का रहा था उसके आंसर क्या हो गया? 3/8 हो गया। अब 2 नंबर का रहा है उसको भी देखते हैं। तो देखिए 2 में बोल रहा है लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तो हम यहाँ पर 2 में लिखेंगे लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, प्रायिकता इतना बराबर करेंगे। अब देखिए हम लोग जानते हैं किसी घटना के घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। आपको मालूम होना चाहिए। यदि प्रायिकता आपने थोड़ा बड़ा भी पढ़ा हो तो जानते होंगे। कोई घटना घट रहा है इसकी प्रायिकता और घटना नहीं घट रहा उसकी प्रायिकता, दोनों के लिए योग किया जाए कितना? 1 के बराबर होता है। तो देखिए लाल गेंद होने की प्रायिकता इतना हो गया और लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता आपको पूछ रहा है, तो इन दोनों की प्रायिकता क्यों क्या होगा? 1 होगा। लाल गेंद होने की प्रायिकता और लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की यही नियम है। किसी घटना के घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। तो इन दोनों का योगफल यदि 1 होगा और केवल इसका हमको मान निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1 में से इसको घटा देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा। देखिए हम लोग जानते हैं, यहाँ पे तो रफ करते। देखिए हम लोग जानते हैं कि PE प्लस PE0, इस P0 बोलते हैं, इसका योग 1 होता है। हमको यदि इसका मान निकालना है PE0 का, तो क्या करेंगे? 1 में से PE नहीं घटा देंगे, इतना आ जाएगा ना, 1 में से PE घटाएंगे केवल, ठीक है? तो देखिए वही हमको PE0 का मान निकालना है, तो 1 में से PE जो निकला 1 से करेंगे, आप लिखेंगे 1 माइनस 3/8। 1 माइनस PE में से घटाना है तो 1 में से PE का मान इतना ही, इतना घटा देंगे नहीं, अब घटा कर लिख देते हैं यहाँ पर 8 एकम 8 में से 3 गया कितना? 5, अब 8 हुआ। तो हमको लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता निकालना था, जो दो नंबर क्या करा था उसका आंसर ये हो गया, ठीक है? ये हुआ इन दोनों का राइट आंसर। चलिए इसे मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने 5 नंबर प्रश्न देख चुका है। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? ध्यान रहे ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए गेस्ट क्वेश्चन है, तो इसको एक भी छूटना नहीं चाहिए आपको, ठीक है? इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 20 बल्बों के एक समूह में, यानी एक बल्ब का समूह, उसमें कितने बल्ब है? 20 है। समूह में 4 बल्ब खराब है, उसमें से 4 जो बल्ब क्या है? खराब हो चुके हैं। इस समूह में से एक बल्ब यदि छाया निकालता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा? तो एक सिंपल सा प्रश्न, इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा? यहाँ पर लिखेंगे हम 6 का आंसर, ठीक है? सबसे पहले लिख लेंगे कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या। कुल बल्बों की संख्या कितनी है? 20, यानी 20 है। और खराब बल्बों की संख्या देखते हैं कितनी है। लिखेंगे खराब बल्बों की संख्या। 20 बल्ब में से खराब बल्ब कितना है? तो बता रहा है आपको क्वेश्चन में 4, इसको लिखेंगे हम 4। अब हमको पूछ रहा है कि इस 20 बल्ब में से एक बल्ब हम निकाले, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा? तो लिखेंगे आप हम इसीलिए खराब बल्ब होने की प्रायिकता, खराब बल्ब होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता हम लोग क्या करना पड़ता है? जो
निकालने के लिए बोलता है उसको ऊपर लिखते हैं और कुल को नीचे लिखते हैं। तो पूरा खराब बल्ब निकालने के खराब बल्ब की संख्या ऊपर लिखेंगे बट कुल बल्ब की संख्या नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम खराब बल्ब की संख्या ऊपर लिख दिए, अब बट नीचे में क्या लिखेंगे कुल बल्ब की संख्या, कुल बल्ब की संख्या। सिंपल सा प्रश्न था, इसको बनाते हैं। खराब बल्ब हो रहा था, खराब बल्ब हमको कितना है 4 मिला है तो 4 लिखेंगे। अब कुल बल्ब कितना है 20 है तो लिखेंगे 20। यहां से इसको कटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 आ जाएगा। तो ये खराब बल्ब होने की प्रायिकता क्या है 1/5। ये हुआ इसका राइट आंसर। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस सामने 6 नंबर प्रश्न देख चुके हैं, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की तरफ। तो 7 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, मैं उसको पढ़ रहा हूं। तो लिखा गया है एक थैले में एक ही आकृति और साइज के 30 कार्ड है। देखिए प्रायिकता के जो प्रश्न होते हैं वो थोड़े लंबे लंबे जरूर होते हैं, पर इसके बनाने का जो तरीका होता है बहुत सिंपल होता है, बहुत छोटा छोटा इसके आंसर होता है। तो इसके प्रश्न से आप घबराए नहीं, इसको ध्यान से पढ़े और समझकर बनाए। कह रहा है एक थैले में एक ही आकृति और साइज के 30 कार्ड है जिन पर 1 से 30 तक की संख्याएं अंकित है। थैले में से एक कार्ड यदि छाया रूप से निकाला जाता है तब निकाले गए कार्ड की संख्या 3 से विभाज्य नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। देखिए 30 कार्ड है, उस पर 1 2 3 इस तरह करते 30 तक लिखा गया है। तो हमको बताना है कि उसमें से 3 से नहीं विभाज्य होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले इसको बनाने के लिए यहां से कुछ इस तरह लिखेंगे। लिखेंगे हम 7 का आंसर। सबसे पहले लिखेंगे हम कार्ड पर अंकित संख्या। तो कार्ड पर कौन कौन संख्या अंकित है उसको पहले हम लिख लेते हैं। 1 से लेकर 30 तक अंकित है। मान लीजिए कार्ड को 30 से 1 2 3 4 5 6 30 यहां तक हो गया। देखिए 30 तक हम लिख लिए। अब हमको बोल रहा है कि 3 से नहीं विभाज्य होने वाली संख्या का कार्ड वाली संख्या का प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसमें देखेंगे ऐसी कौन संख्या है जो 3 से विभाज्य नहीं हो रही है। तो उसको निकालने से पहले हम क्या करेंगे निकालेंगे कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य हो रही है, और जो आएगा उसको क्या करेंगे 30 में से घटा देंगे तो नई विभाज्य होने वाली संख्या निकल जाएगी। एकदम सिंपल सा है। तो देखिए 3 से भाग करिए तो 1 2 3 4 5 6 7 उसके बाद हो जाएगा 8 उसके बाद हो जाएगा 9 10 ऐसी संख्या है, यानी कार्ड 10 ऐसी कार्ड है जो 3 से विभाज्य हो रही है। 3 से विभाज्य हो रही है 10 कार्ड है। तो क्या करेंगे 30 में से 10 निकाल देंगे तो 20 बच गया। जो ये कौन सी संख्या हुई जो 3 से विभाज्य नहीं हो रही है। तो यहां पर हम लिखेंगे उसी तरह अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई 10 तो विभाज्य हो रही थी, अब 20 जो है विभाज्य नहीं हो रही थी। ये हुआ 20 जो हुआ ये हुआ, लिख लेंगे आप 20। अब कुल परिणामों की संख्या लिख लेंगे, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम कितना है 1 से लेकर 30 तक यानी 30 है तो लिख लेंगे 30। अब हमको क्वेश्चन में पूछ रहा था 3 से विभाज्य नहीं होने की प्रायिकता, यहां से लिखेंगे हम, इसीलिए 3 से विभाज्य नहीं होने की प्रायिकता। जो क्वेश्चन है उसी प्रकार से बनाएंगे, होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, प्रायिकता इतना हो गया। क्या करें अनुकूल परिणाम ऊपर आता है कुल परिणाम नीचे आता है, लिख लेंगे यहां पर हम अनुकूल परिणामों की संख्या बटा नीचे क्या लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। इतना हो गया। तो अनुकूल परिणाम कितना है 20, कुल परिणाम कितना है 30, 0 से 0 कट गया कितना आ गया 2/3। हमको 3 से विभाज्य नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करना था, जो हमारा कितना आ गया 2/3। ये हुआ इसका राइट आंसर। तो चलिए इसे मिटाते हैं और चलते हैं इस सेशन के लास्ट प्रश्न की तरफ। अभी तक हमने 7 प्रश्न देख लिया। आप चलिए चलते हैं इस सेशन के लास्ट प्रश्न 8 नंबर की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, अच्छी तरह से मिलाए गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यदि छाया खींचा जाता है तो उसकी चिड़िया होने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए ताश के बारे में आपको कुछ जानकारी होना चाहिए। ताश यदि आपने देखा होगा तो ताश में 52 पत्ते होते हैं। उन 52 पत्तों को 4 समूह में बांटा जाता है
उन 52 पत्तों में चिड़िया की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, 4 चिड़िया होती है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कुछ इस तरह से 8 का आंसर, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर हम कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52। साथ में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52, यहां पर लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे चिड़िया की संख्या, चिड़िया की संख्या, चिड़िया का बोल रहा है तो चिड़िया के ऊपर निकालेंगे। तो 52 के 50 पत्ते में चिड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो यहां पर लिखेंगे हम 4, ठीक है, 4 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, लिखेंगे इसीलिए चिड़िया होने की प्रायिकता, वही पूछ रहा है कि चिड़िया होने की क्या प्रायिकता, तो आप लिखेंगे हम चिड़िया होने की, चिड़िया होने की प्रायिकता, चिड़िया होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? जो चीज के पूछ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे और कुल को नीचे लिखेंगे। तो लिखेंगे यहां पर हम चिड़िया की संख्या, चिड़िया की संख्या बटा कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या, इतना आएगा। तो देखिए चिड़िया की संख्या कितनी है? 4, तो 4 लिखेंगे। कुल पत्तों की संख्या कितने हैं? 52, तो इतना हो गया। अब 4 को 52 से कटेगा कितना मरतबे? 1/13 मरतबे कटा। तो चिड़िया होने की प्रायिकता क्या है? मतलब जो कितना आ गया? 1/13, यह हुआ इसका राइट आंसर, ठीक है। सो गाइस, ये थे आपके क्लास 10 मैथ के आखिरी चैप्टर यानी 15वां चैप्टर प्रोबेबिलिटी के 8 गेस वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इन सभी प्रश्नों को देखा तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न प्रायिकता से नहीं छूटने वाला, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो 2 नंबर के हो 5 नंबर के, सभी इसी में से आने वाले, इसके पार कुछ भी नहीं होने वाला था। तो आशा करता हूँ ये सभी आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उसको इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे। और हमारे इस मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।